तो स्वागत है दोस्तों आपका हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 के इस वीडियो में, जो कि ये भारतीय वन प्रकाशन का है। इसमें मैं आपको इस बुक का प्रश्नावली 1C सॉल्व करके बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 1C का जो पहला अति लघु उत्तरीय सवाल है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, इसमें खाली स्थानों को भरना है। तो एक सरसरी निगाह से आप इन सारे सवालों को एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक वीडियो में कम से कम सवालों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो लेक्चर जो है ज़्यादा बोरिंग ना हो। जैसे मैथमेटिक्स तो थोड़ा बोरिंग होता ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा बोझ ना लगे, इसलिए मैं एक वीडियो में जल्दी से जल्दी और छोटा से छोटा बनाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। लेकिन यहाँ सवालों को सॉल्व करने से पहले उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, ताकि सवालों को समझने में आसानी होगी। यहाँ दिया हुआ है जो पहला थ्योरी है वह है प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। तो सही बात है। अगर हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हमें 123/125 को दशमलव रूप में बदलना होगा तो क्या करेंगे? हम 123 में 125 से भाग दे देंगे। तो ये जो परिमेय संख्या है 123/125, ये हमारा दशमलव रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ इसी के लिए तो ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शेष जो है हमारा 0 के बराबर है। तो इस भाग का हमारा फाइंडिंग क्या है इस चैप्टर के लिए? तो दिया हुआ शेष शून्य है, अतः दशमलव निरूपण सीमित या शांत होगा। इसका मतलब ये है कि अगर भाग देने के बाद अगर हमारा शेष अगर शून्य आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, वो शांत है। अब बी नंबर देखते हैं। 11/3 को दशमलव रूप में बदले। अब इसको दशमलव रूप में बदलने पर हम क्या देख पाते हैं कि शेष जो है पुनरावर्त है, मतलब शेष जो है बार बार आ रहा है, एक ही तरह का शेष। जैसे यहाँ शेष 2 आया है, 0 हम इसलिए यहाँ दे पा रहे हैं क्योंकि हमने दशमलव दिया है। फिर यहाँ पर 2 शेष आया, फिर हमने 0 लिखा, फिर हमारा 2 शेष आया। तो इस तरीके से शेष जो है पुनरावर्त है, बार बार हमारा आ रहा है। अगर शेष पुनरावर्त होगा तो भागफल में भी कुछ अंक जो है वो बार बार आएगा, तो उसकी भी पुनरावृत्ति हो। तो इस तरीके से जो हमारा 11/3 का जो दशमलव रूप है वो 3.66 हो, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका क्या हमारा फाइंडिंग है? यहाँ दशमलव प्रसार अनवरत रूप से जारी है और भाग फल में अंक 6 की पुनरावृत्ति होते रहेगी, ठीक है। चूंकि शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए भागफल में जो एक निश्चित अंक है उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है दशमलव प्रसार जो है 11/3 का वो अशांत है एवं आवर्ती है, ठीक है। मतलब इसमें एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी, अशांत है और आवर्ती। सी का हम देखते हैं भागफल देके, इस एग्जाम्पल से क्या हमें मिलता है। 6/7 के दशमलव प्रसार के लिए 6 में 7 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो हमारा शेष है वो 4 आया है। 0 हम यहाँ इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव दिया हुआ। यहाँ पर 5 है, दशमलव 0 है। यहाँ पर शेष 1 आया है, फिर 0 हमने दिया है। यहाँ शेष 3 आया है, फिर हमने 0 दिया है। यहाँ पर शेष 2 आया है, फिर हमने यहाँ 0 दिया। अंत में शेष जो है वो 6 आया है। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो यहाँ लिखा हुआ है पुराना भाज्य हमको फिर से मिल गया है। अगर पुराना भाज्य हमको फिर से मिल गया तो यहाँ के बाद अगर हम भाग देंगे तो भागफल में फिर से उन्हीं सारे अंकों का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा जो पहले हमको मिल चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर भागफल शेषफल में भाग देने के बाद शेषफल में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो जो हमारा भागफल आएगा उसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और
वो एक अंक समूह होगा। अब यहाँ पर क्या फाइंडिंग है वो देख लेते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि दशमलव प्रसार निरंतर जारी है और भागफल में अंक 8, 5, 7, 1, 4, 2 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। उदाहरण बी एवं सी की दशाओं में दशमलव प्रसार अनवसानी या असीमित या अशांत है। इस प्रकार के दशमलव प्रसारों को हम अनवसानी या अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, आवर्ती मतलब एक निश्चित संख्या समूहों की बार बार पुनरावृत्ति होना भागफल में। ठीक है, अशांत का मतलब भाग देते जाइए, भागफल जो है सो आपको आते जाएगा, भागफल में अंकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर से मतलब इस तरह के परिमेय संख्याओं के भागफल में जो पुनरावृत्ति अंकों की हो रही है उसको लिखने का यहाँ तरीका दिया हुआ है। 11/3 के भागफल में 6 की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम 3.6 के ऊपर बिंदी हम दे देते हैं। जिस संख्या या संख्या समूहों की पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या 6 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 6 के ऊपर बिंदी देंगे, या इस तरह से 6 के ऊपर एक डैश देंगे। लिखते हैं 6/7 के भागफल में अंकों के खंड 8, 5, 7, 1, 4, 2 की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम 8.8, 5, 7, 1, 4, 2। तो इस संख्या समूह में जो सबसे पहला संख्या है दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसके ऊपर हम एक बिंदी दे देंगे और उस संख्या समूह के अंतिम संख्या के ऊपर एक बिंदी दे देंगे, या उसको 0.857 के ऊपर इस तरीके से एक डैश दे देंगे। लिखते हैं। अब देखते हैं अगला क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस प्रकार जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाता है वह या तो सीमित या असीमित अशांत आवर्त दशमलव होता है। तो इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस प्रकार जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाता है तो वह या तो सीमित शांत होगा मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, या असीमित मतलब उसके भागफल में कोई निश्चित अंक या अंक समूह बार बार आएंगे, और वो क्या होगा आवर्ती होगा मतलब 8.4, 8.4, 8.4 इस तरह से आ रहा है तो वो आते ही रहेगा। इसका मतलब आवर्त हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं आवर्त दशमलव होता है। इस तरीके से हमने इसको देखा। अब देखते हैं कि अगला क्या है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत। अब हम इसको चेक करेंगे एक फॉर्मूले की सहायता से कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत। तो इसके लिए एक कंडीशन है जो कि हम यहाँ देखते हैं। यदि परिमेय संख्या p, ऐसे परिमेय संख्या p बाई q के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है यदि परिमेय संख्या p बाई 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power m, तो यहाँ हम लिख सकते हैं q जो है वो इस रूप में है 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power m के रूप में बदला जा सके, जबकि परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। सरलतम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब उसका कोई एक जैसा गुणक नहीं, एवं p पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक सभी आदमी समझते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। और n तथा m इक्वल टू 0, 1, 2, इसका मतलब n और m जो है पूर्ण संख्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। इस फॉर्म में है q, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है q, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है वो अशांत होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर हमारा दिया हुआ जो संख्या है वो क्या है 7/20। 7/20 को क्या क्या लिख सकते हैं 7/4
4 इंटू 5 इक्वल टू 4 को 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 को कोई पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कहीं ना कहीं 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर m के फॉर्म में, यहाँ q इस फॉर्म में है। तो ऊपर के थ्योरी से हम ये कह सकते हैं चूंकि यहाँ पर जो q है 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर m है, जहाँ की n जो है वो 2 के बराबर है, ये एक पूर्णांक संख्या है, m जो है वो 1 के बराबर है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो है ही, लेकिन ज्यादा प्रिसाइजली इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक में नेगेटिव बदल जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक शांत या अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक शांत, शांत तो परिमेय संख्या को दिखाएगा ही, लेकिन अगर अशांत है उसके साथ एक वर्ड और जुड़ जाएगा, आवर्ती, मतलब एक निश्चित संख्या या संख्या समूह का बार बार पुनरावृत्ति होगी भागफल। ठीक है, तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार वाला जो परिमेय संख्या होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। दशमलव प्रसार, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अगर अशांत है तो उसका आवर्ती होना होगा, अगर आवर्ती भी है तो हमारा वो जो दशमलव प्रसार है वो एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक फ्यूचर पार्ट जो हमने पढ़ा है, अब इसका हम लोग यूज भी करके देख लेते हैं। पहला जो हमारा सवाल है, रिक्त स्थानों को भरे, इसमें दिया हुआ है यही जो हमने थ्योरी पढ़ा है। यदि परिमेय संख्या p बाई q इस प्रकार हो कि q इक्वल टू 2 टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n, जहाँ m बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो संख्या p बाई q को डैश दशमलव में बदला जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई परिमेय संख्या p बाई q है, जहां q जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n है, एवं m और n इक्वल टू 1 2 3 4 0 इत्यादि है, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा। यहाँ क्या हम भर देंगे, शांत लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो यहाँ दशमलव में बदलने पर डैश होगा का मतलब है कि हम 9 में 60 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको हम सीधा यहाँ लिख देंगे। वही यहाँ लिखा रहता 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश दशमलव होगा, तब हम यहाँ पर शांत या अशांत लिख सकते थे, जैसा भी कंडीशन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा, तो सीधा यहाँ पर भागफल आएगा। तो 60 बड़ा है, 9 छोटा है, तो यहाँ एक 0 देकर के पॉइंट दे देंगे। इस पॉइंट के बदले यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बार में 60 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3, फिर एक दशमलव, यहाँ एक दशमलव है इसके चलते यहाँ 0 देंगे। हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपल आंसर 0.3
15। अगला सवाल देखते हैं। 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो सिंपल सी बात है, 3/7 को दशमलव में बदलने के लिए 3 में 7 से भाग दे देते हैं। यहाँ एक जीरो देकर के पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट दिया इसलिए यहाँ पर जीरो दे सकते हैं। 7 चौक 28, शेष फल हमारा 2 आ गया। फिर यहाँ पर जीरो देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 7 8 56, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 5 35, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 49, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 7 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल में 3 आ गया और यहाँ भी 3। यहाँ पर इसके बाद इसका मतलब है कि फिर से अंक का पुनरावृत्ति होगा, इसलिए हम यहीं तक भाग दे करके, मतलब इस संख्या समूह का फिर से पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर कोई संख्या समूह दिया हुआ है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस संख्या समूह के पहले संख्या और आखिरी संख्या पर इस तरह से बिंदु दे देते हैं, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक डैश दे देंगे जिस संख्या समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है उसके ऊपर, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे आंसर में क्या हो जाएगा, 0.428571, ऐसे ऐसे इसके ऊपर भी दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब देख, अगला सवाल ये कहता है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या है। तो यहाँ पर ये चीज हम देख लेते हैं कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या है। इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या लिखा है, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। तो प्रत्येक, मैं अलग से ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डैश होता है और होता है न डैश। अब यहाँ देखना यह है कि हमने पहले क्या पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत हो सकता है, अगर अशांत है तो उसको आवर्ती होना होगा। तो अपरिमेय संख्या है तो उसका सीधा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, अपरिमेय
संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होता है न आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखें, सवालों को बनाने में बहुत आसानी होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी नंबर सवाल यह है कि 0.5 और 0.6 के बीच में एक परिमेय संख्या डैश है। तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर 0.5 और 0.6 के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना हो तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। 0.5.1, 0.52, 0.53, 0.54, 0.56, 0.567, इस तरीके से अनगिनत संख्याएं हम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लिखना है इसलिए 0.54 मान लीजिए ये लिखा जा सकता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा आप बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप सीधा इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। आपकी बुक में आंसर कुछ और भी दिया हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो संख्या आप लिखें वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये आपको अगर कैलकुलेट करके लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5, 0.6/2। एक निकालना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 0.511 दशमलव के बाद दो संख्या है इसलिए मैं यहाँ एक दशमलव देकर 200 मतलब 0 दे देता हूँ। इसको मैं खत्म कर दूंगा। आप 11 में 200 से सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक दशमलव देंगे और दशमलव के बाद एक है इसलिए एक अंक इसलिए हम यहाँ 0 दे देंगे। तो इस तरीके से 11/20 हो जाएगा। अब 11/20 जो है उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ 0 लिख सकते हैं। इसमें से 100, 0, 1, इसमें से 100, इस तरीके से 0.55 में आपका एक आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस तरीके से अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ जो सवाल दिया हुआ है उसमें 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको भी आसान तरीके से ही बनाना चाहिए। यहाँ पर 0.1 और 0.2 दो संख्याएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके बीच की एक संख्या होगी 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 1, 2, 3, 4, 0.15। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा जो तरीका है कौन सा तरीका है, a + 10 + 1
ये एक फॉर्मूला है जहाँ a जो है इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, b जो है वो 0.2 हो जाएगा और n जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्मूला की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पिछले कक्षा में मैंने जो आपको विधियां बताई थी उसमें से किसी एक विधि का आप इस्तेमाल करते हुए संख्या निकाल सकते हैं। किसी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और कोई भी परिमेय संख्या जो आप यहाँ पर निकाल कर लिखेंगे दोनों के बीच की, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा ये वीडियो ना हो जाए इसके लिए, और अगले वीडियो में आगे के सवाल को मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।